श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय। माँ सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में सीता जी श्री राम जी से प्रार्थना करके साथे अब वन चलने के लिए तैयार हो गई है। प्रभु स्वीकार कर लिए हैं। तब तक से लक्ष्मण जी आ जाते हैं। सीता ही सासु आशीष शिखा दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार। सियावर रामचंद्र शंकर जय। माँ सीता जी को उन्होंने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। तब सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों में सिर झुका करके चली कौशल्या जी के। ये कल ही कथा में हो गया है। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेमय धीरा। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि भगवान बन जा रहे हैं तो व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़े आए। उनका शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र में आंसू भरे थे और प्रेम में अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितावत ठाड़े। मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि का हो निहारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सके, खड़े खड़े देख रहे हैं मानो जाल से निकल जाने पर मछली तड़प रही हो। हृदय में यह सोच रहे थे कि हे विधाता, क्या कर रहा था, क्या हमारा सारा सुख और पुण्य पूरा हो गया है। मो कहु कह बर गुना था। रखी हहीं भवन किले हहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृण तोरे। श्री रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे, खड़े खड़े यही सोच रहे हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े तथा शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। श्री रामचंद्र जी देखने की तो सबसे नाता तोड़कर हमारे पास खड़ा है। बोले वचन राम नयनागर। शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहूँ। समुझ हृदय परिणाम उछाहू। श्री राम जी कहते हैं कि नीति निपुण और शील स्नेह सरलता सुख के सागर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को समझकर तुम अधीर मत होवो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख। सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तिन्ह जन्म कर। न तरु जन्म जग जाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी। माँ श्री राम जी कहते हैं
कि जो व्यक्ति माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को मानकर उसका पालन करते हैं वे ही जन्म लेने का लाभ लेते हैं, वरना उनका जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। असजिय जानी सुनहु सिख भाई, अकरहु मात पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, मेरी सीख सुनो और माता पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं बन जाऊं तुम्हि लई साथा, अहोई सबहि विधि अवधयना था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में तुम्हें साथ लेकर वन को जाऊं तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का असहाय भार आ पड़ेगा उन लोगों पर। रहूं करहूं सब कर पर तोसु, अनतरु तात होई हई बड़ दोसु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं पर रहो, सबको संतोष देते रहो, अन्यथा बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक के अधिकारी होता है। रहूं तातयस नीति विचारी, असुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तू ही न तामरस जैसे। ऐसा विचार करके तुम घर ही पर रह जाओ। श्री राम जी जब कहे तो लक्ष्मण जी सुनते ही सूख गए, व्याकुल हो गए। इनको बचने को सुनकर वे खड़े सूख गए, जैसे पाले के छूते ही कमल सूख जाता है। अगर कमल पर पाला पड़ जाए ओला तो सूख जाता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी श्री राम जी के बात को सुनकर सूख गए। उतर नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तकाहि बसाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। प्रेम बस लक्ष्मण जी ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, पर व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण को पकड़ लिए और बोले। चरण पकड़कर बोलते हैं लक्ष्मण जी कि हे नाथ, मैं तो दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें तो इसमें मेरा क्या बस है। दीन्ही मोहि सिखनी का गोसाई, अलागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर मधुर धारी, निगम नीति कहूते अधिकारी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ से हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो अच्छी दी है, पर वह मेरी पहुँच के बाहर है। शास्त्र और नीति के अधिकारी तो वे ही हैं जो धीर हैं और धर्म को धारण करने वाले हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेर किले ही मराला। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहऊ सुभाव नाथ पतियाहूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं
कि मैं तो आपके स्नेह में पाला हुआ शिशु हूँ, कहीं हंस भी मदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर न गुरु को, पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगमनी जगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। संसार में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसे स्वयं वेद भी गाया है, हे स्वामी मैं तो वे सब कुछ केवल आप ही को समझते हैं, दूसरे को कुछ हम समझते नहीं हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, धर्मनीत उपदेशियता ही, अकीरत भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए जिसे कृति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन क्रम वचन और आपके चरणों ही में प्रेम रखता है, क्या वह भी त्याग देने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रतापूर्ण वचन सुनकर उन्हें डरा हुआ मानकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी और कह रहे हैं कि मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, अभयउ लाभ बढ़ गई बढ़हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और तुरंत वन को चलो। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी हानि दूर हो गई और लाभ प्राप्त हो गया। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायउ माथा, अमन रघुनंदन जानकी साथा। वे प्रसन्न मन से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे को पुनः नेत्र मिल गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में सिर झुकाया, किंतु उनका मन श्री राम और जानकी जी के साथ में था। पूछे मातु मलिन मन देखी, अलखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दव जन चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा कि लक्ष्मण जी पूरा कथवे सुना दिए। सुनकर सुमित्रा ऐसी सहम गए जैसी हिरनी वन में चारों ओर लागी आग को देखकर सहम जाती है। लखन लखऊ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कह कि नाही। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि स्नेह बस काम बिगड़ जाएगा, तो विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचा गए और मन ही मन सोचने लगे कि हे विधाता,
माता साथ जाने की आज्ञा देगी या नहीं देगी। स्वमुझि सुमित्रा राम सिय रिपु सुशील सुभाव, नृप सपने हूँ लखी धून उसिर, पापिन दीन कुदाय सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और बोली कि केकई ने यह कैसा आघात किया है। धीरज धरऊ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातमय बय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और कोमल वाणी में कहती है कि हे तात, जानकी तुम्हारी माता है और श्री राम जी तुम्हारे पिता है। अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाहूँ, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों की भांति करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो तुम्हें प्राणों से भी प्रिय हैं। हे सभी के निस्वार्थ साथी हैं, पूजनीय प्रिय परम जाते। सब मानिय ही राम के नाते, असजिय जानी संग बन जाहूँ। लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। संसार में पूजनीय और प्रिय लोग राम जी के कृपा से ही पूजनीय और प्रिय मानने योग्य हैं। हे तात, ऐसा जानकर उनके साथ में वन को जाओ और संसार में जीने का लाभ प्राप्त करो। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बल जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ू छल, किन्ह राम पद ठाव। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। मेरे साथ ही तुम भी बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान पाया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती होती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। अन्यथा जो राम से विमुख पुत्र को अपना हितैषी मानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ हो गया। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग में श्री राम जी को बन जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल है यही कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। राग रोग ईर्षा मद मोह, जनि सपने हुई न के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को अब
समझाकर श्री राम जी के पास भेजने के लिए कह रही है, लेकिन यही शिक्षा दे रही है कि जा कर के तुम सेवा सबको त्याग कर राम जी सीता जी को सेवा करना। अब कथा आज यहीं विराम लेती है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।